किसी जगह दीवों की एक कौम आबाद थी। दीव बड़े अमन पसंद और सुलह पसंद थे। वो लोगों से मोहब्बत करते और उनके काम आया करते थे। दीवों की रियासत के करीब एक रियासत बोनों की भी थी। ये बोने भी बड़े नेक और शरीफ थे। आपस में एक दूसरे की मदद किया करते थे। दीवों के बादशाह का शहजादा बड़ा शरीर और फसादी था और बोनों को तंग करता रहता था। उनकी रियासत में जबरदस्ती दाखिल होकर छोटे छोटे घरों को तबाह कर देता और बहुत खुश होता। बोनों को खौफ से डर कर भागते देखकर वो खूब कहकाए लगाता। एक दिन बोनों का बादशाह बैठा सोच रहा था कि किस तरीके से दीव शहजादे से बचा जाए। एक शहद की मक्खी ने बादशाह को यूं उदास और परेशान देखा तो उसने पास आकर पूछा, क्या बात है बादशाह? सलामत, आप मुझे परेशान दिखाई देते हैं। बादशाह ने दीव शहजादे के बारे में बताया तो शहद की मक्खी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी मदद करूंगी और आपको दीव शहजादे के शर से निजात दिलाऊंगी। उसने बादशाह को अपने मंसूबे से आगाह किया। एक दिन दीव शहजादा आया और बोनों को तंग करने लगा। वो अपनी आदत के मुताबिक बोनों पर हंस रहा था, आन का मजाक उड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वो थक कर सो गया। अचानक दियो शहजादे के कान में शहद की मुट्ठी घुस गई। शहजादा उछलने और चलाने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कोई भी उसकी मदद न कर सका। उसकी हालत रोज बरोज खराब होती गई। वो सो भी न सकता था, दर्द और बेचैनी के सबब चीखता चलाता रहता। बोनों का बादशाह दीव शहजादे से मुलाकात के लिए आया। उसने शहजादे से कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप वादा करें कि आइंदा आप हम बोनों को कभी तंग न करेंगे। दियो शहजादा जोर से चलाया, मैं वादा करता हूं, आइंदा बोनों समेत किसी को भी तंग नहीं करूंगा। खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से नजात दिलाइए। बोनों के बादशाह ने शहजादे को पेट के बल लेटने को कहा। फिर उसने अपने साथ आए हुए बोनों को हुक्म दिया कि वो शहजादे को लाठियों से मारें। जब वो खूब पट चुका तो बादशाह ने शहजादे के कान में फूंक मारी। शहद की मक्खी इशारा पाते ही तेजी से शहजादे के कान से निकलकर उड़ गई। उसके बाद शहजादे को आराम आ गया। अब शहजादा सुधर चुका था। उसने शरारतों से तौबे कर ली थी। अब वो बोनों की मदद करता, उनके साथ खेलता और उन्हें कभी तंग न करता था।